चलिए अब देखते हैं थर्ड आपकी प्रॉपर्टी, W बाई W हो चुका है, W बाई V हो चुका है, V बाई V बचा है परसेंटेज में 3 थे, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं वॉल्यूम परसेंट। हाँ, इसे हम लोग डिनोट करते हैं परसेंटेज V बाई, ठीक है। फार्मूला बनाना आसान है, बस हमें यह पता होना चाहिए ऊपर हम लिखते हैं किसको, सोल्यूट को, नीचे किसको हम लोग लिखेंगे, सॉल्यूशन को ना। बस देखो परसेंटेज, हाँ कलर अच्छा, V बाई V क्या आएगा बॉस, देखो ऊपर वॉल्यूम दिया है, नीचे भी वॉल्यूम है ना। ऊपर हम लोग क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सल्यूट रहता है ऊपर ना, सल्यूट, नीचे क्या रहेगा आपका, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ये तो एकदम इजी बात ना, परसेंटेज है तो क्या लगाएंगे 100। देखो ये रहा इसका फार्मूला, ये क्या बताता है कि 100 ml सोल्यूशन में सल्यूट का कितना वॉल्यूम प्रेजेंट है ना। हाँ, 100 ml सोल्यूशन के अंदर सल्यूट का कितना वॉल्यूम प्रेजेंट है, इस बात को कौन रिप्रेजेंट करता है, हमारा V बाई V, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ solute present in 100 ml of solution। इस बात को रिप्रेजेंट कौन करेगा, आपका ये वॉल्यूम परसेंट, ठीक है ना। चलिए देखिए तीनों हमारे परसेंटेज वाले फार्मूले हो चुके हैं। अब हम चलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मोलरिटी, ठीक है। हाँ, मोलरिटी, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने देखा, देखो मास था, मास से हमने सॉल्यूट निकाला, ठीक है, मास बाई वॉल्यूम से निकाला, वॉल्यूम से निकाला। अब हम लोग सॉल्यूट का मोल कैलकुलेट करेंगे कि आखिर एक सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल हैं, ये सब, ठीक है ना। इस बात को बताने के लिए जो टर्म इंट्रोड्यूस किया गया उसका नाम क्या है, मोलरिटी। देखिएगा बहुत आसान टॉपिक है भाई ना, इजी है। अगला हमारा चौथा जो टर्म आएगा कंसंट्रेशन वाला, वो क्या आएगा, पोलैरिटी, ठीक है। चलिए बेसिक है, एकदम आसानी से समझिएगा। इसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं भाई, कैपिटल ना, रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल M, ठीक है, M से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए मोलरिटी बताता क्या है कि किसी गिवन सोल्यूशन में, मतलब 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के कितने मोल प्रेजेंट हैं, इस बात को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग किस टर्म का यूज करेंगे, मोलरिटी का, ठीक है ना। मोलरिटी का यूज कब करेंगे, जब हमें यह पता करना होगा कि 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का कितना मोल प्रेजेंट है, ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, इस टर्म को हम लोग क्या नाम देते हैं, मोलरिटी, ठीक है ना। डेफिनेशन लिख लीजिए पहले तो, मोलरिटी इज डिफाइंड एज, मोलरिटी इज डिफाइंड एज ना, नंबर ऑफ मोल्स, हाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट 1 लीटर इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। देखिए अब आप डिफिनेशन से फॉर्मूला बनाने की कोशिश करिए ना। देखिए मोलरिटी को हम लोग डिनोट किससे करेंगे, कैपिटल M से। मोलरिटी का डिनोट करने का तरीका यह है कैपिटल M। चलिए मोलरिटी बताता क्या है भाई, सुनिए, 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर, देखिए 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का कितना मोल प्रेजेंट है ना। ऊपर हम लोग क्या लिखेंगे भाई, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, स्मॉल n से ना, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, किसमें होना चाहिए, वो भी लीटर में। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मोलरिटी, ठीक है। देखो मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इसी बात को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलरिटी, ठीक है ना। डिफिनेशन से सीधा फार्मूला बना सकते हैं आप लोग, ठीक। यूनिट देख लेते हैं मोलरिटी क्या है, यूनिट, यूनिट देखिए आप, देखो
हाँ, मोल की यूनिट क्या होती है? मोल। और वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? लीटर। इसकी यूनिट क्या आ जाएगी? मोल पर लीटर। ठीक है ना? या फिर हम लोग इसको इससे डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल एम से, इसे बोलते हैं हम लोग क्या? मोलर। ठीक है, ये यूनिट है किसकी? मोलरिटी की। ठीक है ना? आसान है। एक बार फिर से देखिए, मोलरिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एम से। और उसकी डिफिनेशन क्या होगी? मोलरिटी को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट के कितने मोल प्रेजेंट हैं, इस बात को कौन निकाल के देगा भाई? मोलरिटी। ठीक है ना? इसको यूज कब करेंगे? जब हमें 1 लीटर सोल्यूशन में मोल्स ऑफ सोल्यूट पता करना होगा। ठीक है, चलिए अब डिफिनेशन से हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं। देखिए, नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में प्रेजेंट होंगे, तो फिर हम लोग ऊपर किसको लिखते हैं हमेशा? सोल्यूट को। नीचे किसको लिखेंगे? सोल्यूशन को, एक कंसंट्रेशन टर्म को रिप्रेजेंट करने का तरीका। ठीक है, चलिए इतना हो गया ना? आगे देखते हैं। मान लीजिए आपकी जो मोलरिटी है, ठीक है, कभी कभार ये वॉल्यूम जो है वो ले लेता है ml में। अगर वॉल्यूम आपका ले लिया है ml, हाँ मिलीलीटर में, तो मिली का जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है वो होता है ना। तो हम क्या करेंगे? 1 ml को अगर हमें कन्वर्ट करना है 1 लीटर में, ml से लीटर में जा रहे हैं ना, हाँ, तो 1000 से क्या करना होगा हमें? डिवाइड। ठीक है ना? यही काम करेंगे। तो अब मोलरिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? अगर ml में है तो मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और इसको लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से क्या कर देंगे? हाँ, डिवाइड, तो ये ऊपर चला जाएगा ना। तो मोलरिटी का फाइनल फॉर्मूला क्या आएगा? मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 1000। अगर वॉल्यूम ml में दिया हुआ है तो, ठीक है, हाँ, अगर वॉल्यूम किस में रहेगा? ml में, तब ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। लीटर में रहेगा तो कौन सा यूज करेंगे? पिछला। ठीक है ना? चलिए अब हम लोग एक काम करते हैं, इन पे करते हैं कुछ प्रॉब्लम मोलरिटी के ऊपर। ठीक है ना? पहले एकदम बेसिक प्रॉब्लम लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे ना। देखिएगा, कितने शॉर्टकट हम बता चुके हैं आपको। ठीक है, कितने प्रॉब्लम हो चुकी हैं भाई? ठीक है, शॉर्टकट कितना हुआ है? चलो, कैलकुलेट करना है आपको मोलरिटी। देखिए, ये एकदम बेसिक क्वेश्चन बता रहे हैं, मतलब एकदम बायो वाले भी हैं ना। देखो, बायो वाले भी हैं, तो फिर जिनको नहीं आता एकदम आराम से देखो ना, कोई जल्दबाजी नहीं है कि आए। पहले से ही रॉकेट साइंस नहीं लेना है ना, एक दो क्वेश्चन नॉर्मल करेंगे, फिर हम लोग लेवल बढ़ाते चलेंगे। रॉकेट होती है एक साइंस। वेट ऑफ सल्यूट, सल्यूट यहाँ पे क्या है आपका? NaOH, यही है ना? ठीक है, हाँ देखो, सल्यूट का वेट कितना दिया है इसने? 4 ग्राम ना। मोलर मास कितना होता है NaOH का? 40 होता है यार, 40 ग्राम। सोडियम का आपका हो गया 23, प्लस ऑक्सीजन का 16, प्लस इसका मैथ के हैं वो, सुनिए, इतना हो गया। अब मोलरिटी निकालने का तरीका क्या है? ये तरीका है ना, देखो सुनिए, मोलरिटी निकालने का फॉर्मूला ये है ना,
सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल निकालने का तरीका क्या होता था भाई, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास, ठीक है ना। मास कितना है इसका 4 ग्राम, मोलर मास कितना है 40 ग्राम, कितना आ जाएगा 1/10, ठीक है ना। है, चलिए अब मोलरिटी निकाल लेते हैं। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ml में है तो 1000 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। देखिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना निकल के आया है आपका 1/10 है। चलिए अभी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है 400 ml, और मल्टीप्लाई कर देंगे इससे हम लोग, कैलकुलेट कर लीजिए कितना आएगा। एक नहीं आया नीचे, हाँ इतना आएगा ना, 31/4 मोलर, ठीक है एकदम आसान। मोल पर लीटर ना, दोनों में से कोई भी यूनिट यूज कर सकते हैं, ठीक, मोल पर लीटर कोई एक यूनिट, ठीक है कोई एक यूनिट यूज, आगे चले। अब हम लोग बात करेंगे इस पे ही क्वेश्चन लेते हैं और थोड़ा सा ना, ठीक है। आपके देखिए बुक में क्वेश्चन है एनसीईआरटी, आपको दिखाते हैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन ना। एनसीईआरटी कहाँ से मिलेगी भाई, चलिए अभी एनसीईआरटी डाउनलोड तो किए थे, हाँ जाने देते हैं, हटाओ। चलिए जाने दीजिए, हटाइए, हटाओ यार, क्वेश्चन क्वेश्चन ऐसे बना लेते हैं भाई, तुम जाने दो। देखो क्वेश्चन क्वेश्चन जो है ऐसे लगा ले लेते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। आपको मोलरिटी कैलकुलेट करनी है, हाँ हाँ वो थे सर थे, चलिए एक सर थे ना वही संस्कार के। देखिए आपको मोलरिटी निकालनी है, इतना डाटा दिया है बस 15% W/V सोल्यूशन है, ठीक है निकाल लेंगे। एक बार इसको ट्राई कर लीजिए, फिर हम बताते हैं। और इस पे हम लोग एक काम करते हैं एनसीईआरटी कल यहाँ पे सेट किए रहेंगे कट करके, तो फिर आप करिएगा ना, आप घर से ले आइएगा तब तक, 2 मिनट लगा देते हैं, 3 मिनट का टाइमर है ना। चलिए थर्टी टू कर लीजिए, H2SO4 एसिड है ना,
देख लेते हैं। हाँ 98 आएगा। चलिए हम करके दिखाते हैं ना। आपको क्या डाटा दिया है पहले ये देख लीजिए। 50% W/V, इसका मतलब आप समझे। हाँ 15 ग्राम क्या होगा आपका NaOH, मतलब सल्यूट होगा ना। हाँ सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना होगा, 100 ml होगा आपका सोल्यूशन। ठीक, अब देखिए मोलरिटी हम निकाल कैसे पाएंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। चलो ठीक, वॉल्यूम तो हमें पता चल गया सोल्यूशन में, वॉल्यूम पता है, लेकिन मोल नहीं पता है। वेट पता है, मॉलिक्यूलर वेट निकाल के मोल हम निकाल लेंगे ना। देखो मोल कैसे आएगा हमारा, वेट कितना दिया हुआ है इसका 15 ग्राम अपॉन H2SO4 का NaOH H2SO4 है, H2SO4 है ना। देखिए H2SO4 का हम लोग निकाल लेते हैं, मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा इसका 98 ग्राम, 98 ग्राम आया होगा अपॉन 98। ठीक है, ये तो हमारा आ गया मोल। अब सीधा फॉर्मूले वैल्यू पुट करते हैं। देखो मोलरिटी क्या आएगी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आया है आपका 15/98 अपॉन सोल्यूशन कितना है 100 ml। हाँ ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000। हाँ वो ऊपर चला जाएगा अपने आप ना, ऊपर जाए। अब क्या हो जाएगा 15 इंटू 1000 ना अपॉन 98 इंटू, यही बना होगा ना। चलिए 150 अपॉन 98 कितना आया 1.5 मोल पर लीटर या फिर 1.5 मोल, ठीक है ना। पहला तरीका आपका ये है, और दूसरा हम बताने चल रहे हैं शॉर्ट कट, ठीक है ना। शॉर्टकट में आपको सोचना नहीं है, सीधा आंसर आ जाएगा ना। चलिए बताएं दूसरा वाला। फर्स्ट तरीका आपका सोचने का ये है, कंसेप्चुअल अप्रोच है ये ना। सेकंड जो मेथड है वो है अल्टरनेटिव, शॉर्टकट नंबर 2 बताते हैं ना। देखिए मोलरिटी हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000 ml में हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे ना ml में। ठीक भैया, अब मुझे आप बताइएगा मोल को हम लोग क्या लिखते हैं, मोल को मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। मोल की जगह पे तो हम लोग ये लिख देंगे मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, लिख दिए इतना, ठीक है। अपॉन ये इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ऊपर क्या है आपका 1000। बताइए इतना समझ में आता है, नहीं है। देखिए फिर से देखिए, जो आपका मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, मोल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास अपॉन मोलर मास लिख सकते हो। तो हमने मोल की जगह पे क्या लिख दिया, मास अपॉन मोलर मास। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यही रहेगा, पर 1000 था तो 1000। हाँ ml में तो लिए हैं, 1000 से मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है ना। 1000 से मल्टीप्लाई है इसका मतलब ml में। अब आइए फिर इसको हम सही से लिख लेते हैं एक मिनट, क्योंकि हमें बनाना है फार्मूला। वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 10 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, बन गई। इस चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, इस, हाँ ये है आपका परसेंट W/V है ना, बोलिए यही तो है। तो अब मोलरिटी क्या हो जाएगी आपकी, परसेंटेज W/V इंटू 10 बचा हुआ है 10 अपॉन, नीचे क्या लिखेंगे हम लोग, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब पिछला वाला क्वेश्चन देखो, वो एकदम से धाराशायी हो जाएगा तुरंत है। देखो पिछले क्वेश्चन में क्या दिया था हमें, 15% W/V था, उसकी मोलरिटी निकालनी थी। अब इतना सोचना नहीं है, सीधा मोलरिटी क्या आ जाएगा 15 × 10 अपॉन,
ऐसे क्वेश्चन आपका बहुत टाइम बचाएंगे ना। अरे सही, हाँ एक नंबर नहीं कटेगा, एक नंबर नहीं कटेगा। अभी मैं नंबर जस्ट कॉपी चेकिंग करने गया था, दे गया हूँ भाई साहब। बच्चा चाहे जितना मेथड किया रहे ना, उससे आपको मतलब नहीं है। हाँ देखिए, एक नंबर आपका जो सबसे फाइनल पे रहता है एक नंबर, अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो एक नंबर रहता है फार्मूले पे, ये आप लिखे रहिए, एक नंबर हो गया। और दूसरा नंबर रहता है इसे वैल्यू पुट किए रहिए, तीनों नंबर ऐसे अल्टरनेट रहेंगे ना। एक फार्मूला रहना चाहिए, उसके बाद उसमें वैल्यू पुट रहनी चाहिए और आंसर रहना चाहिए ना, ठीक है ना। अब ये जरूरी नहीं कि आप वही बड़ा वाला फार्मूला लिख के मार दुनिया का ताम झाम करिए, ये वाला चलेगा 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 ना। वैसे भी अब आपकी कंसेप्चुअल अप्रोच जो है ना एकदम कॉम्पिटेटिव लेवल की हो गई है, आधे से ज़्यादा तो एमसीक्यू मिल रहा है, शॉर्टकट सारे एमसीक्यू के लिए बता रहे हैं ना, तो टाइम वेस्ट ना जाए, तभी तो 5 नंबर वाला निकाल पाएंगे। 18-20 नंबर ऐसा रीजन भी रहता है उसमें ना, और बढ़ाने वाले हैं ना, एमसीक्यू रहेगा, असरसन रीजन रहेगा ना। एमसीक्यू की संख्या ओवरऑल 24 हो चुकी है ना, केस बेस्ड भी रहेगा, ठीक है। 24 + 30 ना, उसमें यार आपको शॉर्टकट आना चाहिए एकदम तगड़े से। और कुछ एमसीक्यू ऐसे हैं जो आपको हम रटा देंगे वही फंस जाते हैं, मतलब रीजेंट का फंक्शन पूछ लेते, ऑर्गेनिक वाले वो सब रट के जाते हैं ना। उसमें करेंगे क्या आप, उनका याद होना चाहिए तभी टिक मार पाएंगे, वो याद कर लीजिएगा ना, उसके पहले ही पेपर बनते रहेंगे ना, बिल भेज दिए। इतना समझ में आया शॉर्टकट, आगे चले भाई। क्या, हाँ रिजल्ट आने वाला, जल्दी आ जाएगा। एक और शॉर्टकट इससे बना दे क्या, देखिए और शॉर्टकट बना दे, ये आपका शॉर्टकट नंबर 2, ये क्या है, मोलरिटी बराबर हम लोग क्या लिखे थे बताइए, परसेंटेज इनटू अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये लिखे ना। अब बताइए मुझे, परसेंटेज W/V, इसको हम लोग कैसे लिखते थे, परसेंटेज W/W इंटू D। देखिए शॉर्टकट नंबर 1 जाइए, शॉर्टकट नंबर 1 कल बताए थे ना। अब इसकी वैल्यू उठा के हमें फेंकना है कहाँ पे, और एनसीईआरटी में दोनों पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आज करके आइएगा क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, परसेंटेज W/W इंटू D इंटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, डेंसिटी सोल्यूशन की होगी, ठीक है, सही है ना। ये आपका शॉर्टकट नंबर हो गया 3, ये 2 है, ये आपका शॉर्टकट नंबर 3 है। अब ये तीनों शॉर्टकट बहुत तगड़े से काम आने वाले हैं आगे ना, तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन निकाल के धाराशाही कर देंगे, देखना अभी ना। पहला क्वेश्चन आपको जो आज घर पे अटेम्प्ट करना है होमवर्क में, वो है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4th एक्सरसाइज का, और क्वेश्चन नंबर 5। एनसीईआरटी नहीं है तो मोबाइल तो है, ये सब तो हाईली मतलब खतरनाक वाले एक्सक्यूज है ना। मोबाइल तो है, मोबाइल नहीं है तो पड़ोसी तो है, पड़ोसी पास ले लेना। आप क्रोम पे जाइएगा, सर्च करिएगा एनसीईआरटी केमिस्ट्री, आ जाएगा ना। हाँ 4 घर पे बैठे एकदम रिलैक्स करना, नहीं एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज शुरू हो लगा लिए। नहीं ये तो आसान है, उसको आप देखिएगा ना, लगा लीजिएगा, ठीक है। चलो सुनिए, अब आज इतना रखते हैं, इतना करके आइएगा ना, ठीक है, आराम से देख के घर पे 2 ही क्वेश्चन करिए, लेकिन 40 क्वेश्चन तो हैं ही टोटल, 10 लेक्चर होंगे, 10-12 सारे हो जाएंगे आराम से, एग्जाम्पलर ले लीजिएगा, ठीक है।